मैं ये इंडियन पीनल कोड का नया वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें हम आईपीसी का जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और आपको ये बताऊंगा अगर आप लॉ के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जुडिशल एग्ज़ाम जब भी आप आईपीसी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इस वीडियो में मेरा ये फोकस है कि आपको उन सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूं ताकि आप इंडियन पिनल कोड को अच्छे से समझ पाएँ। और मैं गगनदीप सिंह studies.in से ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करने से जब भी मैं फर्दर वीडियोस पोस्ट करूँगा आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलेगी जिससे आप उन वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट द एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ, जो कि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बात की कि सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है कि जो हमें किसी भी तरह के ऑफेंस और उसमें कितनी पनिशमेंट है उसके बारे में डील करता है। टोटल इस लॉ में इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं and it was drafted on 6th October 1860 and came into force on 1st Jan 1862। अब बात करते हैं व्हाट इज क्राइम, क्योंकि इंडियन पिनल कोड को समझने के लिए जब भी हम किसी क्राइम की बात करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात फिजिकल एलिमेंट दैट इज एक्टस रियस, दूसरी बात मेंटल एलिमेंट दैट इज योर गिल्टी माइंड। अब जब भी हम एक्टस रियस की बात करते हैं दैट इज एन एक्ट बट दैट एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो मतलब जो पहली बात हम करते हैं क्राइम के अंडर एक्टस रियस, दूसरी बात विद गिल्टी माइंड। तो जब हम एक्टस रियस की बात करेंगे दैट इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। एक्ट की बात करते हैं दैट इज टू डू समथिंग, और इसमें दो एस्पेक्ट्स आएंगे। इट कुड बी अ पॉजिटिव एक्ट, इट कुड बी अ नेगेटिव एक्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, जब तो हम पॉजिटिव एक्ट की बात करते हैं, जब हमने कुछ किया, मान के चलिए किसी ने किसी का मर्डर कमिट किया, दैट इज एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। और जब मैंने बोला कि पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट मतलब जब हमने कुछ नहीं किया, दैट इज ओमिशन। तो उस केस में दो एस्पेक्ट्स हैं जो एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। मान के चलिए एक पर्सन ए है, उसके पास कोई बेगर आता है खाना मांगने के लिए और पर्सन ए उसे खाना प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट डे उस बेगर की डेथ हो जाती है क्योंकि उसको खाना नहीं मिला। अब इस केस में पर्सन ए की लायबिलिटी क्या है? पर्सन ए इज नॉट एट ऑल लायबल बिकॉज दिस वॉज समथिंग इमोरल, बट वो ऑफेंस नहीं था। बट अगर हम ओमिशन में ही अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, मान के चलिए एक सी शोर है और वहाँ पे कुछ गार्ड्स हैं जिनकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई सी के जो किनारे अगर कोई भी पर्सन डूबता है उसको बचाना उनकी ड्यूटी बनती है। अब अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करते और वो देखते हैं कोई पर्सन डूब रहा है, उसको नहीं बचाते और वो पर्सन की डेथ कॉज होती है, उस केस में द लाइफ गार्ड हैज डन अ ओमिशन। तो अब ये बन गया क्राइम अंडर इंडियन पिनल कोड। और जो सेकंड एस्पेक्ट है जो हम बात करते हैं गिल्टी माइंड की, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मेंजरिया, कि कोई ऑफेंस हुआ उसमें एक पर्सन की इंटेंशन क्या थी। तो दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड होल इंडियन पिनल कोड। इसके बाद अब जो सेक्शन 32 और 33 बात करते हैं, उन केसेस में वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस, जो हमने बात की ओमिशंस की। और जो सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन डिनोट्स एज वेल सीरीज ऑफ एक्ट्स, कैन देयर बी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव गिल्टी माइंड। तो इसके बारे में हम एक बार आप भी सोचिए, फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जहां पे मान के चलिए अब कोई ऐसा मीटर तो है नहीं कि हम देखेंगे कि किसी पर्सन का गिल्टी माइंड था
या नहीं था ऑफेंस कमिट करते हुए, तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है जिस केस में 100% श्योरिटी हो कि दैट यस दिस पर्सन वाज हैविंग गिल्टी माइंड। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। डज एक्ट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, मतलब जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं इंडिया की, क्या वो उसको एक्सटेंड करके भी एप्लीकेबल है? तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 3 और 4 में प्रोवाइड किया गया है रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन टू द कोड। मतलब अगर कोई इंडियन ने ऑफेंस कमिट किया कहीं और, तो उसको ट्राई इंडिया में किया जा सकता है। आईपीसी एप्लीकेबल टू साइबर क्राइम्स। तो जब हम सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ मेंशन्ड है एनी पर्सन इन एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया दैट इज पनिशेबल। मान के चलिए जैसे कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट या कोई ऐसी जो एजेंसीज है उनकी अगर वेबसाइट कोई हैक करता है, दैट इज पनिशेबल। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6 अंडर आईपीसी। जो सेक्शन 6 है ये पूरे के पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल है, और आपको बताना चाहूंगा इसका मीनिंग क्या है। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर इंडियन पीनल कोड में कहीं पे कोई चीज़ मेंशन्ड है, उसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे एक्ट पे है। जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग सेक्शंस में, इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैन, और जो ये पॉइंट है रिगार्डिंग द एक्सेप्शंस, तो इस केस में अगर सेक्शन 76 से लेके 106 में जो एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि डोली इनकपेक्स, तो वो सारा कुछ पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल है। ये नहीं कि हर सेक्शन के साथ बार बार एक्सेप्शंस प्रोवाइड की जाएं, तो ऑटोमेटिकली इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द एक्ट। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, उन केसेस में क्या होगा जब किसी ने सोचा कि ऑफेंस कमिट करना है, उसने ट्राई किया, मान के चलिए ए ने बी को शूट किया बट वो मिस कर देता है, उसको जो बुलेट ने हिट नहीं किया उस केस में, या ए ने ट्राई किया कि बी को नाइफ से किल करने का बट बी बच गया, बी साइड पे हो गया बट उसको नाइफ से वो हिट नहीं हुआ, ये अपने आप में इनकम्प्लीट ऑफेंसेस हैं। दे आर टर्म्ड एज इनकोएट ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के अंडर वन इज फिजिकल एलिमेंट जिसकी हमने पहले बात की, अदर वन इज योर मेंटल एलिमेंट। और फिजिकल एलिमेंट में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं रिगार्डिंग द एक्ट, दैट इज एक्टस रियस। मेंटल एलिमेंट जो कि बात करता है रिगार्डिंग गिल्टी माइंड, दैट इज मेंस रिया। ओवर्ट इज द की टू कोवर्ट। ये जो लाइन है ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इट कुड बी आस्क्ड ओवर्ट स्टैंड फॉर, दिस इज फॉर फिजिकल एक्ट, कोवर्ट इज फॉर मेंटल एलिमेंट। अब इसको समझने के लिए देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी के मेंटल स्टेट को समझने के लिए कि किसी इंसान ने किसी को ये ऑफेंस कमिट क्यों किया, तो उस केस में देखा जाएगा उसका फिजिकल एक्ट, दैट इज द फिजिकल एक्ट इटसेल्फ डिफाइंस व्हाई द ऑफेंस वाज कमिटेड। सो इट मींस कि ये चीज इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोई पर्सन ने क्या किया, बिकॉज उस चीज से हमें यह पता चल पाएगा कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या थी, किस वे से उसने वो चीज कमिट की। अब जब हम देखते हैं कल्पेबल होमोसाइड, जो कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड अगर हम मर्डर की बात करें, अगर किसी पर्सन ने बहुत शार्प वेपन से या पिस्टल से किसी को बुलेट से शूट किया, अब उस केस में इट इज कंफर्म्ड कि वो उसका मर्डर कमिट करना चाहता था। और अदर केस में अगर मैं बोलूं कि किसी पर्सन ने एक स्टिक के साथ किसी का मर्डर कमिट करने की कोशिश की, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक स्टिक से किसी का मर्डर कमिट कैसे होगा इतना इजीली, अनटिल एंड अनलेस देयर आर इलेबोरेटिव फैक्ट्स टू सपोर्ट द सेम। तो हमें यह देखना होगा उस पर्सन का फिजिकल एक्ट क्या है जिससे ये चीज़ डिफाइन होगी कि उसने वो ऑफेंस क्यों किया। अब जो हमने एक क्वेश्चन बीच में मैंने आपको पुट किया था रिगार्डिंग कैन देयर बी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव गिल्टी माइंड, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे हम ये चीज़ स्टडी कर पाएं कि पर्सन का गिल्टी माइंड या उसके मन में क्या है। इसका आंसर है दैट इज कन्फेशन। अगर वो पर्सन
खुद कन्फेस करता है कि मैंने ये ऑफेंस क्यों किया और ये मेरी इंटेंशन थी, मैं ये करना चाहता था, मैंने ये चीज़ तो की क्योंकि मैंने उससे बदला लेना था, तो उस केस में इट कैन बी 100% प्रूव्ड कि ये पर्सन ने ये ऑफेंस क्यों किया। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया पोस्ट डालता हूँ आपको साथ के साथ अपडेट्स मिल पाएँ। और दोस्तों ये जो वीडियो था, इसमें मैंने इंडियन पिनल कोड का थोड़ा ओवरव्यू दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें सारा टॉपिक बाय टॉपिक इलेबोरेट किया जाएगा, ताकि आपको फर्दर ये चीज़ें समझ आ पाएँ। थैंक्स अ लॉट।